हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करते हैं अलजेब्रा का। इसका पार्ट बाय पार्ट इसका बना दिया गया था। आज हम इसका पार्ट 8 चलेंगे। अलजेब्रा का हम छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं। इसको हम बेसिक तरीका से आपको सिखाएंगे और इसको बात को देखिए, बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझिए। क्वेश्चन दिया गया है, यदि x + 1/x बराबर 3 दे दिया गया था, तो हमको से पूछ क्या रहा है कि x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। इसको हम पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन कुछ बार एग्जाम में पूछा गया था। इसको हम देखिए, इसको हम पहले इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले लिखना है सॉल्यूशन। हमको पूछ रहा था x² + 1/x²। इसका फॉर्मूला हमको बता दिया गया k² - को 2, यही बता दिया गया। और k का मान क्या यही दिया गया 3। क्या दिया गया बोर्ड पर? 3 दिया गया। 3 का स्क्वायर कर लेंगे और इसमें से 2 को घटा लेंगे, इतना कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है समझिए। 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9, और 9 में से 2 को घटा लेंगे, यही क्या होगा 7। इसका करेक्ट आंसर हो। देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है बी, सी करेक्ट आंसर होगा। यदि x + 1/x बराबर 42 दे दिया गया था, हमको उससे पूछ रहा था कि x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना था, इसको ज्ञात करना था। देखिए पूछ हमको से क्या रहा था, इसका मान हमको से पूछ रहा था। हमको इसका मान दिया गया था क्या, 42 दिया था। x + 1/x बराबर 42 दिया गया था। इसका पूछ रहा था x³ + 1/x का फॉर्मूला क्या बता, k का क्यूब कीजिए -3 के कीजिए, यही ना बताया गया था। उसके बाद क्या करना है समझो। k का मान क्या दिया है, 42 दिया का क्यूब -3 k के जगह पर 42, इतना लिख देना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है कि 42 का क्यूब क्या होता है, तो आपको क्यूब भी याद होना चाहिए। जब 42 का क्यूब होता है 74 0 42 होता है। 74 0 कितना होता है, जो 42 का क्यूब होता है 74 0 88 वाले होता है। कितना होता है 74 0 88 माइनस 42 दिया कितना होता है, तो 42 दिया होता है 126 होता है। इसको घटाइए, 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 0 में से 1 घटेगा नहीं तो हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ 3 बचेगा, यही क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 73 96 2 होगा। कौन सा ऑप्शन है, 73 96 2। इसका ऑप्शन इसका 2, इसका करेक्ट आंसर यही ऑप्शन नंबर इसका बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था यदि x - 1/x बराबर 3 दे दिया गया था। हमको उससे पूछ रहा था कि x² + 1/x² का मान इसको ज्ञात करना था, यही इसको ज्ञात करना था। देखिए इसको समझिए, x - 1/x बराबर हमको 3 दे दिया गया, तो माइनस से हमको प्लस पूछ रहा था। पहले हम क्या करेंगे, दिया गया था क्या, सॉल्यूशन लिखेंगे। x - 1/x बराबर हमको 3 दे दिया गया, इससे हम प्लस निकाल लेंगे, x + 1/x निकाल लेंगे। इसका हम फॉर्मूला क्या बता दिया गया था, k का स्क्वायर कीजिए, अब प्लस पूछ रहा है उसमें 4 को जोड़ दीजिए। k का मान क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, और 9 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 13 होगा। क्या होगा 13। तो x + 1/x का मान निकाल दिए। हमको पूछ रहा था क्या, x² + 1/x²। इसका हम फॉर्मूला क्या बता दिए, k का स्क्वायर कीजिए उसमें 2 घटाइए, फिर इसको स्क्वायर कीजिए उसमें से 2 घटा दीजिए। अब करना √13 का स्क्वायर करना है। तो हम बताया गया था क्या कि कभी भी रूट में स्क्वायर है, मान लीजिए कि √13 का स्क्वायर करेगा तो रूट से फ्री हो जाएगा 13 हो जाएगा। मान लीजिए कि √16 का स्क्वायर करेगा, √16 का स्क्वायर करेगा तो रूट से फ्री कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन को देखिए, यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, √13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, अब 13 में से 2 घटा देंगे, तो 13 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 11 बचेगा। 11 का स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर में से 2 को घटा देंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 121 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, 121 में से 2 घटाएंगे तो 119 होगा। 119 इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया था क्या, यदि x - 1 ये बराबर 10 दे दिया गया, हमको पूछ रहा था क्या
ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर का मान हमको ज्ञात करना है, इसका मान याद करना। देखिए बच्चे यहाँ समझिए, बोर्ड समझना है, समझिए इसको सॉल्यूशन पहले लिखेंगे। हमको पूछ रहा था ए स्क्वायर प्लस 1 यही ना पूछ रहा था, माइनस से हमको प्लस पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर। हम बताए थे क्या, ए का स्क्वायर कीजिए और माइनस से प्लस पूछेगा, इसमें क्या कर दो, दो को जोड़ लीजिए। ये का मान क्या दिया गया था, 10, 10 का स्क्वायर कीजिए और प्लस 2 जोड़िए। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है और प्लस 2 जोड़ेंगे, 100 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 102 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो ऑप्शन किस में है, इसका ऑप्शन है इसका सी, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि ए धनात्मक है और ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर और 7 दिया गया, हमको से पूछ रहा था कि ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू का मान क्या था। समझिए सॉल्यूशन हमको दिया था ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर हमको दिया था 7, हमको लाना है प्लस में लाना है, तो हमारा पावर 2 से पहले पावर 1 में चला है, क्यों लाना है, तो पावर 2 से पावर 1 में आएंगे, पावर 2 था तो पावर 1 में आने के लिए प्लस में हम बताए थे के का मान क्या दिया 7, तो 7 का प्लस जाने के लिए 2 में पावर 2 से पावर 1 में आने के लिए उसमें 2 जोड़ देंगे, तो √7 प्लस इसको 2 लिख देंगे, तो इस √7 का 2 क्या होता है √9, 9 का क्या होता है 3 होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमको से पूछ क्या रहा था, ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू हमको से इतना पूछ रहा था, इसका मान हमको इतना को हमको से पूछ रहा था, यही ना पूछ रहा था। हम इसको फॉर्मूला क्या बता दें, के का प्लस से माइनस पूछ रहा था, प्लस दिया माइनस प्लस हमको पूछा था ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू, तो के क्यू माइनस 3 के होता है, के का मान हमको क्या निकाल दिए 3 निकाल दिए, इसका 3 का क्यू करेंगे 27 माइनस 3 गुने के का मान है 3, 27 होगा, 3 तिहाई क्या होगा 9 होगा, और 27 में से 9 घटाएंगे, 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, तो 27 में से 9 घटाएंगे ना तो इसका क्या होगा 18, इसका करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया था, यदि ए प्लस 1 बाई ए बराबर 5 दिया गया था, हमको से पूछ रहा था ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू का मान क्या था, हमको से यही पूछ रहा था, इतना काम हमको से पूछ रहा था। पहले इसको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, इसको हम शॉर्ट तरीका से सिखा रहे हैं, बेसिक तरीका से आपको सिखा नहीं रहे, इसका पूछ रहा है कंपटीशन में, इसको हम बनाना है सेकेंडों में उड़ाना है, बेसिक से तो पढ़ना नहीं है। चलिए इसका फार्मूला आपको वीडियो में शुरू में जो अलजेब्रा पढ़ाएगा उसमें मुझे फार्मूला को बता दिया गया था। इसके देखिए हमको से पूछा था ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू पूछ रहा था, इसका हम फार्मूला क्या बता दिया, ए का क्यू कीजिए -3 के, प्लस से पूछ रहा था माइनस करेंगे 3 के घटा देंगे, के का मान हमको दिया है 5, 5 का क्यू कर लेंगे -3 गुने 5, ताकि आपको तोड़ के लिख रहे हैं, हम तो डायरेक्टो भी कर सकते थे, बाकी आपको समझाने के लिए इतना तोड़ को हम बता रहे हैं, समझिए। 5 का क्यू होता है 125 माइनस 5 तिहाई 15 होगा, 125 में से घटाइए 15 तो क्या हो जाएगा 100, इसका 10, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 110। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन इसका ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को इतना तक में डाउट नहीं हुआ होगा। अब चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या करने जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 3 दे दिया गया, हमको से पूछ रहा था कि ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू का मान बताइए, इसको कैसे बनाइएगा, क्या है बनाने का इसका फंडा, इसका लास्ट इसका बता दिया गया, पूरा बेसिक तरीका से बता दिया गया, कई तोड़ के बता दिया गया था, इसको बनाना था हमको शॉर्ट तरीका से, शॉर्ट ही तरीका से हमको समझा रहे हैं। देखो क्या करना, तब हमको दिया, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, हमको दिया ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर हमको 3 दे दिया गया, हम पावर 2 से पहले पावर 1 में आ जाएंगे, क्या जाएंगे पावर 2 से पावर 1 में आके तब इसको हम ए क्यू निकाल लेंगे, तो पावर 1 में आ जाएंगे, तो ए प्लस 1 बाई ए आने के लिए फॉर्मूला हम के प्लस 2 बताएंगे, के का मान क्या दिया गया था 3 दिया गया था, 3 प्लस 2, 3 और 2 क्या होता है √5, हमको से पूछ क्या रहा था ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू पूछ रहा था, हम फॉर्मूला के का क्यू बताए -3, यही ना बताए थे, के का मान हम निकाल दिए, ए प्लस 1 बाई कितना निकाल दिए √5 निकाल दिए, क्या होगा
ए के जगह पर क्या रखेंगे √5, इसका क्या करेंगे क्यू करेंगे, और -3 ए के जगह पर √5 लिखेंगे, इतना लिखेंगे। अब कभी भी √5 का कोई भी संख्या का क्यू करना हो, रूट में रहे तो एक बाहर निकालो और एक रूट में घुसा, एक बाहर निकलेगा एक रूट से रूट में रहेगा, एक बाहर 5 हो जाएगा रूट, एक बाहर में √5 हो जाएगा, -3 रूट क्या हो जाएगा 5 होगा, यही ना होगा। अब 5 √5 में से 3 √5 घटाइएगा तो क्या बचेगा 2 √5 होगा, 2 रूट इसका 5 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर इसका सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज का क्लास इतना ही तरफ रखते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।